सम नंबर 7 है स्टूडेंट्स, अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर into 10 मीटर. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर that can be stored in the godown. यानी एक गोडाउन है और उसकी हमें मेजरमेंट दी हुई है, टोटल मेजरमेंट दी हुई है. तो उसने बोला हुआ है कि उस गोडाउन में ना लकड़ के जो वुडन के क्रेट्स होते हैं वो रखने हैं, और एक जो वुडन क्रेट है उसकी भी मेजरमेंट दी हुई है. तो ये बताना है कितने नंबर ऑफ क्रेट्स उस गोडाउन में रखे जा सकते हैं. तो अगर मैं गोडाउन की वॉल्यूम को क्रेट की वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो इट मीन्स मुझे नंबर ऑफ क्रेट्स पता लग जाएंगे. तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. तो हम ले लेते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ गोडाउन 40 मीटर, ब्रेथ ऑफ गोडाउन 25 मीटर एंड हाइट ऑफ गोडाउन दैट इज 10 मीटर. तो यहाँ से जो वॉल्यूम होगी गोडाउन की वो क्या होगी, L इंटू बी इंटू एच विच इज 40 इंटू 25 इंटू 10 मीटर क्यूब. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर बोला उसने कि वुडन क्रेट की हमें मेजरमेंट दी हुई है, तो हम वन वुडन क्रेट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले ले लेते हैं लेंथ ऑफ वुडन क्रेट, that is 1.5 meter, then breadth of wooden crate 1.25 meter and height of wooden crate that is 0.5 meter. तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं वुडन क्रेट की, L इंटू बी इंटू एच 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, तो इट विल बी 15/10, 125/100 एंड 5/10. तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 5/4 इंटू 1/2. ठीक है. आगे ये कटिंग नहीं होगी तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 15 एंड 2 4 8 16. तो ये हो जाएगा 15/16 मीटर क्यूब. अब हम इसे क्या करेंगे, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स निकालना है तो हम इसे डिवाइड करेंगे. तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन यानी पूरे जो गोडाउन की वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट. वन वुडन क्रेट की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या थी स्टूडेंट्स, 40 इंटू 25 इंटू 10 एंड वुडन क्रेट की वॉल्यूम क्या थी 15/16. तो ये इस तरह से हो जाएगा. ठीक है. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं और कटिंग नहीं होगी. तो जब इसे हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 10,666.67. तो यानी जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स यानी कितनी जो इसके अंदर लकड़ आ सकती है वो कितनी है 10,667. यानी इतनी जो वुडन क्रेट्स हैं वो इस गोडाउन में रखी जा सकती हैं. अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 8. सम नंबर 8 में कह रहा है स्टूडेंट, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसे कट किया गया है 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम. यानी एक सॉलिड क्यूब है, फॉर एग्जांपल दिस, इस तरह से 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर. ठीक है. इसके अंदर से ना छोटे छोटे 8 क्यूब्स कट किए गए हैं और उन सभी 8 क्यूब्स की जो वॉल्यूम है वो इक्वल है. तो सबसे पहले हम जो ये बड़ा क्यूब है इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगी 12 का क्यूब. मैं इसे ऐसे लिख लेती हूँ. ठीक है. अब यहाँ पर जो इसके अंदर नया जो क्यूब है
जो नया क्यूब बनेगा, एक जो स्मॉल क्यूब बनेगा उसको n मान लेते हैं। लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब n, तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब n क्यूब, और ऐसे से कितने क्यूब बनेंगे, 8, तो वॉल्यूम ऑफ 8n क्यूब। अब देखो जो ये बड़ा क्यूब है इसकी वॉल्यूम और इसमें से जो 8 नए क्यूब्स बनेंगे उनकी वॉल्यूम सेम ही होगी, इक्वल होगी ना, क्योंकि वो इसी क्यूब में से 8 क्यूब्स बने हैं तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब। तो इसकी वॉल्यूम क्या थी, 12 इंटू 12 इंटू 12, और इसकी वॉल्यूम क्या थी, 8n क्यूब। तो यहाँ से 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से n क्यूब इज इक्वल टू क्या आया है, 216, तो इट विल बी क्यूब रूट ऑफ 216 इज n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से जो नया क्यूब बना था स्टूडेंट्स उसकी साइड कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर, यानी जो छोटे छोटे क्यूब्स थे वो 6 सेंटीमीटर उनकी एक साइड थी, और ऐसे ऐसे कितने क्यूब थे, 8। अब स्टूडेंट्स उसने क्वेश्चन में पूछा ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, यानी दोनों का जो सरफेस एरिया होगा बड़े वाले क्यूब का और जो छोटे वाला क्यूब है दोनों के सरफेस एरिया का आप क्या निकालो, रेशो। तो सबसे पहले जब साइड क्यूब की कितनी थी, 12 सेंटीमीटर थी, तो सरफेस एरिया क्या होगा, 6a², यानी 6 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और जब साइड 6 सेंटीमीटर थी यानी स्मॉल वो था क्यूब था, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब 6 इंटू 12 एंड न्यू क्यूब 6 इंटू 6, तो इट कैंसल, दिस विल बी 2 एंड इट इज 4/1। तो रेशियो जो स्टूडेंट्स क्या होगी इन दोनों के सरफेस एरिया की, वो क्या होगी, 4:1। तो ये था स्टूडेंट्स सम नंबर 8। नाउ स्टूडेंट लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सम नंबर 9। सम नंबर 9 है, एक रिवर है जो कि 3 मीटर डीप है तो इट मीन्स हाइट है, हाइट ऑफ रिवर, एंड 40 मीटर वाइड है, यानी उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 40 मीटर है, और वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रही है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये जो रिवर है वो एक क्यूबॉइडल की शेप में है, तो हम इसे बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इसके अंदर स्टूडेंट्स पानी भरा हुआ है, ये रिवर है, तो रिवर के अंदर ये पूरा पानी है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर उसने बोला हुआ है इस रिवर की जो डीप है यानी डेप्थ है वो 3 मीटर है, तो विच इज हाइट। ठीक है, और यहाँ पर इसकी विड्थ दी हुई है 40 मीटर, यानी विड्थ यानी ये चौड़ाई है जो इसकी वो कितनी है, 40 मीटर है। और यहाँ पर उसे बोला हुआ है ये फ्लो कर रहे 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे ये होगी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से उसने बोला हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, यानी इस रिवर से जो पानी है सी में जा रहा है वो 1 मिनट में कितना पानी जाता है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यानी 1 आवर में कितना जा रहा है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे 1 आवर की पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ रिवर, तो इट विल बी 2 किलोमीटर, जब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो इट विल बी 2000 मीटर। देन ब्रेथ ऑफ रिवर स्टूडेंट्स क्या है, 40 मीटर। देन हाइट ऑफ रिवर, तो हाइट ऑफ रिवर क्या है स्टूडेंट्स, 3 मीटर। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं,
वॉल्यूम ऑफ रिवर, तो इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2000 इंटू 40 इंटू 3, ठीक है, तो ये आ गया इतने मीटर क्यूब। बट स्टूडेंट्स ये जो वॉल्यूम है वाटर की, ये कितने टाइम की है? 1 आवर की। वॉल्यूम ऑफ रिवर ये फॉर 1 आवर है, फॉर 1 आवर। तो 1 मिनट के लिए क्या करूँगी स्टूडेंट्स? इसे 60 मिनट से डिवाइड कर दूंगी, है ना, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, रिवर वाटर इन फॉल इन 1 मिनट, फॉल इन 1 मिनट। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस वॉल्यूम को हम किससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स? 60 से। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 को किया 1000, यानी 1 मिनट में उसके अंदर कितना पानी जा रहा है स्टूडेंट्स? 4000 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.5। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट हुई है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, बट स्टूडेंट बहुत अच्छे से तभी समझ आएगी जब आप इसका अच्छे से फॉर्मूलाज लर्न करोगे और साथ के साथ इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करोगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसके बेसिक कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो से क्लियर कीजिए, क्योंकि मैंने हर चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले बेसिक कंसेप्ट की वीडियो प्रोवाइड की गई है, देन मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 13.6 के साथ और नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।